नमस्कार। मैं ब्रिजेश मालिस। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनने को मिल जाएगा। आज 15 अगस्त है। देश भर में आपको ये गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन ये गाना हकीकत में दलाली की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। देश को आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के मिली तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, रोशन सिंह, ये सब क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद, ये लोग तो हमारी समझ से ये जिसने गाना लिखा है उसकी नजर में कटहल छिल रहे थे। आजादी तो महात्मा गांधी ने दिलवा दिया। आज मैं जब ये गाना सुन रहा था, मेरे मन में प्रश्न आया कि इस देश को आजादी किसने दिलवाया। मैंने गूगल पर सर्च किया कि देश को आजादी किसने दिलवाया, तो गूगल तो वही देगा जो उसमें लिखा गया है, दलाल इतिहासकारों के द्वारा। सर्वप्रथम ऊपर नाम आता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो नाम आते हैं जिनका कोई योगदान ही नहीं है मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में। इन लोगों ने भारत की आजादी को सिर्फ डिले किया है। भारत आजाद हो वो दिखाया है, बस प्रयास, मतलब वो दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रयास नहीं है। हर कदम पर इन लोगों ने डिले किया है। तो महात्मा गांधी हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं, इन लोगों ने लाठियां नहीं खाई हैं। ये लोग वेल प्लान्ड काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश में हजारों क्रांतिकारी होंगे जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई होंगी, अंग्रेजों की लाठियां खाई होंगी, उनको श्रेय नहीं दिया जाता। लाला लाजपत राय जलियांवाला बाग हत्याकांड में लाठी खाने के बाद कई दिनों तक बेड पर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। खुदीराम बोस, फांसी दे दिया जाता है 1908 में। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इनको कोई श्रेय नहीं जाता। ये हमारे देश की विडंबना ही है। और हकीकत में जो आजादी मिली भी है, वो आजादी कितनी है, उसके लिए राष्ट्र को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, इन विषयों की भी चर्चा होनी चाहिए। वो जो आजादी मिली थी वो आजादी थी क्या? मतलब सब कुछ अंग्रेजों के अनुसार हो रहा था और उसे हम आजादी कह रहे हैं। सब कुछ, देश के दो बंटवारे हो गए, दो खंड हो गए, 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई उस आजादी को पाने के लिए, बंटवारे के समय। और उन सब में अंग्रेजों का रोल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल था, महात्मा गांधी का, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं। और उसके बाद जो अदूरदर्शी बंटवारा हुआ 1947 से लेकर 2025 तक, अब भी भारत में न जाने कितनी हत्याएं मजहब और पंथ के नाम पर हो गई। भारत को कुछ नहीं मिला, हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को अपने क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए अभी कोई देश नहीं मिला है कि वहां पर उनके क्या कहते हैं शोभा यात्रा पर पत्थर न मारी जाए। प्रशासन के द्वारा कह दिया जाता है वो मुस्लिम मोहल्ला है, वहां से आप क्यों गए, मस्जिद के सामने से डीजे क्यों बजाया, पत्थरबाजी हो जाती है।
कोई ऐसा पर्व नहीं है हिंदुओं का जहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले न होते हों। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करना मेरा आज का वीडियो जो था बेस्ट था कि भाई आजादी किसने दिलाई। तो आजादी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं दिलाई, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आजादी में सर्वाधिक किसी का योगदान रहा है तो वो सुभाष चंद्र बोस का रहा है, रास बिहारी बोस का रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का रहा है, मंगल पांडे जी का रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी का रहा है, भगत सिंह का रहा है, खुदीराम बोस का रहा है, तात्या टोपे का रहा है, बाल गंगाधर तिलक का रहा है, लाला लाजपत राय का रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि आजादी पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दिलवाई तो वो हकीकत में दलाल है, मेरा अपना मत है। और जिसने ये गाना लिखा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो तो दलाली की पराकाष्ठा पे था। वो दलाल नहीं था, दलाली की पराकाष्ठा पे था। ये विचार करने की योग्य है कि वो उसने किस मानसिकता से ये गाना लिखा होगा। ये आप लोग भी सोचिए। धन्यवाद।